नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे में कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? आपके पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, जल जा रही हैं, पीली हो जा रही हैं, असमय आपका पौधा सूख जाता है और आपका पौधा हमेशा बीमार रहता है। उस पे कभी भूले भटके फूल आ गए तो आ गए, नहीं तो वो भी नहीं आते हैं। तो इस हालत में दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएँगे दोस्तों, ठीक है? तो बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप किस-किस पौधे में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर दीजिएगा, फल वाले पौधे में कर दीजिएगा, सब्जी वाले पौधे में कर दीजिएगा, इंडोर पौधे में कर दीजिएगा। ऑल अबाउट कोई भी पौधा हो ए टू जेड सारे पौधों में इस खाद का प्रयोग करिएगा और देखिएगा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि सिर्फ़ खाद आप दे देंगे तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो जाती है। पौधे की ग्रोथ में और भी कुछ अहम चीज़ों की अहम भूमिका होती है जिसके कारण पौधा विकास करता है, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कौन-कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पौधे की ग्रोथ में। तो सबसे पहला कार्य ये करना है दोस्तों कि आप अपने पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप दिखाइएगा अगर भीषण आपके यहाँ गर्मियाँ पड़ रही हैं तो। अगर आपके यहाँ ठंडी है तो आप 8 से 9 घंटे की धूप दिखाएँगे तब जाके पौधा ग्रोथ करेगा। अगर आप उसे सेमी शेडी एरिया में रख देंगे यानी कि आप उसे 1 घंटे की सनलाइट में रख देंगे, उससे यह देखने को मिलेगा कि आपके पौधे पर पत्तियाँ अधिक मिलेगी और कलियाँ फूल तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और कुछ समय बाद वह पौधा फंगस के अटैक में आकर मर जाता है। तो कभी-कभी ये भी होता है कि मिट्टी के अंदर फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है? तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी फल-फूल वाले पौधे होते हैं, उन्हें आप पूरे दिन की धूप में रखेंगे और उसके बाद कोई भी खाद आप पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है? चाहे वह कोई भी पौधा हो, धूप वाले पौधे हैं तो धूप में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं, तो एक काम करिएगा कि कम से कम 2 बार पौधे की मिट्टी में पानी डालिएगा और जब भी पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा, ताकि उससे ये फ़ायदा होगा कि एक भी पौधे की पत्तियाँ ना जलेंगी ना पौधे की पत्तियाँ भुनेंगी और कलियाँ खिलने से पहले गिरेंगी नहीं, कलियाँ खिलेंगी, ठीक है? कभी-कभी ये भी होता है कि पानी की कमी से भी पत्तियाँ जलने लगती हैं, कलियाँ टूट के गिर जाती हैं, ठीक है? तो पानी की कमी ना होने दीजिएगा। लेकिन ड्रेनेज अच्छा रखिएगा कि जो भी आप पानी डालें छन के निकल जाए, मिट्टी गीली होनी चाहिए, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिए। ये नहीं है कि कंटिन्यू पानी ठहरा रहे, ये भी काम ना करिएगा। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधा खराब हो जाएगा, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये को करना है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें कि आप पानी डालें और फटाक से वो ड्रेनेज के रास्ते बहना शुरू कर दे। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। जिस मिट्टी में पानी का ठहराव हुआ उसमें कतई पौधा ग्रोथ नहीं करता है, उसमें कोई खाद सूट नहीं करता है। अगर खाद आप डालते हैं तो पौधे के लिए घातक हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये करना है कि फरवरी का महीना चल रहा है, आप अपने पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा फूल लेना है तो ब्रांच भी तो अधिक होने चाहिए ना। अब आप ये सोचेंगे एक ब्रांच पे हमको ज़्यादा फूल मिल जाएगा तो ये भी तो संभव नहीं है, ठीक है? तो आप पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिए ताकि आपका पौधा घना हो जाए, बुशी हो जाए, ढेरों ब्रांच निकल जाए। जब ढेरों पौधे पे ब्रांच रहेंगे तो ढेरों फूल आने ही हैं और कंटिन्यू फूल आएगा दोस्तों। जो आज मैं खाद बता रही हूँ और जो केयर टिप्स बता रही हूँ उसकी सहायता से, ठीक है? उसके बाद अगला काम ये करिएगा कि आप अब चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपका गमला रूट बाउंड तो नहीं हो गया। कभी-कभी गमला हमारा रूट बाउंड हो जाता है यानी कि जड़ें हद से अधिक हो जाती हैं, उसके कारण भी हमारे पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, कलियाँ टूटने लगती हैं, ठीक है? तो यह मौसम सबसे बेस्ट है फरवरी का। अगर आपने रिपोर्टिंग दोबारा नहीं किया है तो कर लीजिए। जिस भी गमले की दोबारा रिपोर्टिंग माँग रहा है तो वो कर दीजिए। मतलब कि जड़ें ड्रेनेज के रास्ते से बाहर निकल रही हैं, जड़ें मिट्टी के ऊपर आ गई हैं तो आप दोबारा रिपोर्टिंग कर दीजिए। एक्स्ट्रा जड़ों को काट के फेंक दीजिएगा, मेन जड़ों को छोड़ दीजिएगा, फिर अच्छी मिट्टी बनाइएगा और उसी में खाद वगैरह डाल के खाद में क्या लेंगे आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिएगा, केचुए की खाद ले लीजिएगा, फंगिसाइड पाउडर ले लीजिएगा। उसके बाद आप पौधे को रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है?
और अगला महत्वपूर्ण काम है दोस्तों कि अगर आप देसी वैरायटी का पौधा लाते हैं गुड़हल, उसको हमेशा एक काम करिएगा कि बड़े गमले में दीजिएगा, जैसे 15 इंच 16 इंच के गमले में लगाइएगा। अगर हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल हो चाहे कोई और भी फूल हो, उसको छोटा गमला देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। बड़ा गमला कतई देने की गलती ना करिएगा, क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं उनकी जड़ें ज़्यादा नहीं विकसित होती हैं, जड़ें उनकी बहुत कम विकसित होती हैं। इसी की वजह से वह पौधा अक्सर बीमार रहता है, क्योंकि जड़ें तो विकसित होती नहीं हैं। तो उसके लिए आप छोटा गमला देंगे तो बहुत अच्छे से आपका पौधा ग्रोथ करेगा और बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल देंगे दोस्तों। कभी भी भूल के आप बड़ा गमला ना दीजिएगा, नहीं तो आपके पौधे लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेंगे, सूख जाएँगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आपके पौधे पर चींटियाँ लग जाती हैं तो क्या करना है? आधा चम्मच शैम्पू लीजिएगा, 2 लीटर में घोल लीजिएगा, 2 लीटर पानी में। उसके बाद पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा ताकि सारी चींटियाँ गायब हो जाएँगी, तो जिससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। इससे चींटियाँ, मीलीबग, लाही सब कीड़े-मकोड़े भाग जाते हैं, ठीक है? इसका प्रयोग आप महीने में 4 बार, 2 बार कर सकते हैं। 4 बार करिए चाहे 2 बार करिए। आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े अधिक रहेंगे तो 4 बार करिएगा, कम रहेंगे तो 2 बार करिएगा, ठीक है? लेकिन करिएगा ज़रूर ताकि आपके पौधे के ऊपर भटकने ना पाए। उनके वजह से भी कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ अचानक से जल जाती हैं, पत्तियाँ पीछे देखिएगा तो बारीक-बारीक कीड़े चिपके होते हैं, जो अचानक से जला देते हैं, सुखा देते हैं। कभी ब्रांच पे लगते हैं कीड़े तो खड़ा पौधा ही सूख जाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और लंबे समय तक आपका पौधा आपके गार्डन में बना रहेगा। आप चाहें तो एक वो आता टिक्की आती है उसकी कपूर को कुछ कुला लीजिएगा, 2 लीटर में घोल लीजिएगा, उसके बाद पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों? बिना देर किए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये मस्टर्ड केक है। मस्टर्ड केक ये डालने से ये फ़ायदा होता है कि पौधा हरा-भरा होता है, फूलों और कलियों से भरने लगता है। जिस पौधे की हरियाली गायब हो गई है, जिस पौधे पर नई ब्रांच नहीं आ रही है, जिस पौधे ने अपनी ग्रोथ गँवा बैठी है, जिस पौधे का ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, सूखने के कगार पर पहुँच गया है, उस हालत में अगर आप मस्टर्ड केक का लिक्विड आप डालते हैं, यानी कि सरसों की खली का लिक्विड डालते हैं, तो आपका पौधा बहुत हरा-भरा हो जाएगा और हमेशा फूल देगा। तो ये फरवरी का महीना चला, अच्छी फुटाव पाने के लिए, अच्छी ग्रोथ पाने के लिए, अच्छे फूल पाने के लिए आपको इसको डालना पड़ेगा। बता दें दोस्तों कि इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ को दुगुनी रफ्तार से बढ़ा देता है। तो यह समय पौधों की ग्रोथ का बहुत अच्छा है। अगर इस समय किया गया कार्य, इस समय किए गए पौधे में फर्टिलाइज़र अगर आप डालते हैं, तो आपके पौधे की ग्रोथ देखिएगा कि रॉकेट की स्पीड से भगेगा दोस्तों। और बता दें कि मैं पूरी ठंडी अपने पौधे में सरसों की खली डाली हूँ और जिसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला है कि मेरा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, बम्पर उस पे फुटाव निकल के आए हैं और कलियाँ तो बहुत बेहिसाब बन रही हैं और फूलों का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। जो पौधा अपनी हरियाली गँवा बैठे थे, हरापन हो गया। उसके बाद मैंने ये एलोवेरा लिया है। एलोवेरा डालने से ये होता है दोस्तों, एक तो फंगिसाइड का काम करता है और दूसरा ये होता है जिस पौधे की जड़ें विकसित होनी बंद हो गई हैं, ख़ास तौर से देखिएगा तो आपको हाइब्रिड वैरायटी में दिखेंगी, उसकी पौधे की पत्तियाँ की जो कलर होती हैं लाइट हो जाती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पौधे की जड़ें नहीं बनी हैं। उसमें आप एलोवेरा का लिक्विड अगर प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे की जड़ें बनने लगेंगी, जिसकी वजह से ये देखने को मिलेगा कि आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा। इसमें भरपूर मात्रा में सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज, सेलियम मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ा देता है दोस्तों, जड़ों का भी निर्माण करता है, पौधा स्वस्थ रहता है। पौधे पर भरपूर मात्रा में कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। इसका प्रयोग आप महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जो सरसों की खली है उसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा। अगर आपके यहाँ भई हल्की-फुल्की ठंडी है तो भीषण गर्मियाँ पड़ेंगी तो ना करिएगा। उसके बाद मैंने ये गुड़ लिया। गुड़ में आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन बी और कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे पौधे को बहुत हेल्दी रखता है और पौधे की जो मिट्टी होती है, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ताकतवर बनाता है, उपजाऊ बनाता है, जिससे हमारे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो इन सब खादों का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, चाहे वह फल फल वाले हों, फूल वाले हों, सब्ज़ी हो,
कोई भी हो, ऑल अबाउट कोई भी पौधा हो, सब में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और देखिएगा आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो मेरे कहे अनुसार इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए और रिज़ल्ट आप पाइए ही पाइए दोस्तों। तो इतना मैं बना रही हूँ, इसको मैं 20 लीटर पानी में मिला के अपने पौधों में डालूँगी। लेकिन इसको अब मैं अभी बना के दिखा दे रही हूँ, लेकिन इसका प्रयोग मैं 4 दिन बाद करूँगी दोस्तों, ठीक है? आप चाहें तो 10 दिन बाद कर सकते हैं, 15 दिन बाद कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप जितना ही पुराना इसको करके डालेंगे, उतना ही पौधों को फ़ायदा करेगा। ताज़ा डालेंगे तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाएँगे, क्योंकि जो गुड़ होता है, बहुत ज़्यादा कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन ये जब पुराना होता है, बासी होता है, तो ये समझिए कि एसिड का रूप लेता है। जब एसिड का रूप ले लेता है, वो हमारे पौधों को फ़ायदा करता है। तो ऐसे भिगो के मैं छोड़ दे रही हूँ। अब इसको 4-5 दिन बाद, चाहे 10 दिन बाद मैं जब प्रयोग करूँगी, तो फिर मैं एक वीडियो डालूँगी, तो आप देखिएगा कि मैं इसका प्रयोग कैसे करूँगी या कितना पानी में मिलाऊँगी दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम अगला दिखाते हैं, जो इससे पहले मैं बना के पहले से रखी हूँ, वो दिखाती हूँ और इसको मैं रख दे रही हूँ। जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा तब मैं आपके सामने लाऊँगी। तो ये 1 हफ्ते पहले मैंने इसको भिगोया था दोस्तों, और देख सकते हैं कि कितना अच्छा से ये इसी में घुल गया है। तो इसका प्रयोग मैं छिलके के साथ करूँगी, इसका छिलका नहीं फेंकूँगी, और आप लोग भी इसका छिलका नहीं फेंकिएगा। और ये इतना अच्छा टॉनिक बन के तैयार हुआ है सभी पौधों के लिए, कि बता तो रहे कि एकदम बहुत स्पीड बढ़ा देगा पौधे की, और इस समय डालना पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो चलिए देखिए, मैं इतना पानी ली हूँ, इसमें मैं थोड़ा-सा हिस्सा डाल रही हूँ। जितना ये मैंने बनाया था खाद, उसका मैं तीसरा हिस्सा इसमें डाल दे रही हूँ, 2 हिस्सा छोड़ दे रही हूँ। अभी फिर मैं पानी में मिला के तब डालूँगी दोस्तों, ठीक है? तो इसको डालिएगा तो आपके फूलों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, कलियों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, पौधे पर बहुत अच्छी फुटाव निकल के आएगी, बहुत अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो इसका आप प्रयोग करके देखिए, अगर रिज़ल्ट ना मिले तो आप कहिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसको बंदरों ने बहुत बुरी तरीके से नोच डाला था, और इसमें मैंने इस खाद का प्रयोग किया था, जिसका मुझे रिज़ल्ट मिल गया। तो मैं थोड़ा ही थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आए दिन कोई न कोई खाद डालती रहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूँ। आप लोग इतना डालिएगा कि आपके पौधे की मिट्टी पूरी गीली हो जाए, ठीक है? तो मैं थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ कि मैं आए दिन कोई न कोई अपने पौधों में खाद डालती रहती हूँ। रोज़ कुछ न कुछ डालती रहती हूँ। आज कुछ डाला तो कल कुछ डाला, परसों कुछ डाला, ऐसे कर के मैं डालती हूँ। तो आप लोग अगर रोज़ नहीं डालते हैं, तो आप लोग उतना डालिएगा कि आपके पौधे की मिट्टी पूरी गीली हो जाए, ठीक है? एक बात का ध्यान रखिएगा कि उस मिट्टी में डालिएगा जिसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई हो रहेगी। गीली मिट्टी में ना डालिएगा, नहीं तो थोड़ा-सा कीड़े-मकोड़े भी उत्पन्न हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि जो गुड़ होता है ना, तो उसको थोड़ी-सी ड्राई मिट्टी में डालते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर ऐसे आपका नींबू का पौधा, ऐसे फूल उस पे बहुत अच्छे से आ रहे हैं और उस पे छोटे-छोटे नींबू बनने शुरू हो गए हैं, तो उसमें उस खाद का प्रयोग करिए और देखिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो इस पौधे पे मेरे नींबू बनने शुरू हो गए हैं, और आप भी ऐसे नींबू बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जितने ये फूल हैं, सारे फल में कन्वर्ट हो जाएँ, तो इस खाद को आप डालिए। जितने आपके हैं फूल, सारे नींबू में कन्वर्ट हो जाएँगे दोस्तों। तो खुद ही देखिए कि मैं 1 हफ्ता पहले इसमें डाली थी खाद, और सारे ये मेरे फल में कन्वर्ट होने शुरू हो गए, और मैंने इसका वीडियो भी डाला था आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने इसका वीडियो भी डाला था। इसमें भी मैं थोड़ा डाल दे रही हूँ, थोड़ा बोगनविलिया में भी डाल दे रही हूँ। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों कि मेरा बोगनविलिया का पौधा कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है, ठीक है? और ये टिकोमा है, इसको मैंने कटिंग से लगाया था, और इस खाद की वजह से यह कटिंग बहुत तेज़ ग्रोथ किया। मात्र 4 महीनों में इसने ग्रोथ अपनी पकड़ ली, और इस पे कलियाँ भी बन गई। इसी में मैंने एक वो भी लगाया था, ये गुड़हल लगाया था हाइब्रिड, वो भी जर्मिनेट हो गया है, यानी कि वो भी ग्रो कर गया है दोस्तों, ठीक है? और इसका प्रयोग आप करिएगा। उसके बाद ये देखिए दोस्तों कि किचन का जो भी कचरा निकलता है, तो उसको आप लोग फेंकिएगा नहीं, ऐसे बकेट में भरिएगा, और उसमें थोड़ा-सा बेली का टुकड़ा डाल दीजिएगा और पानी भरपूर डाल दीजिएगा। डालने के बाद ऐसे अच्छे हाथों से मिला के और छोड़ दीजिएगा। जब ये पूरा सड़ेगा, तो चौथाई हिस्सा पानी मिला लीजिएगा। 1 गिलास ये लीजिएगा, जितना बड़ा ग्लास होता है पानी पीने वाला, 1 गिलास में 2 लीटर पानी मिला के और अपने पौधों में डाल दीजिएगा दोस्तों। तो जो भी किचन का कचरा निकलता है, फल, फूल, सब्ज़ी, कुछ भी ए टू ज़ेड निकलता है, तो उसको भी आप लोग फेंका ना करिए, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से मैं 4-5 तरह का बना के खाद रखी हूँ, किसी दिन और दिखाऊँगी दोस्तों। तो ये मैंने दिखा दिया आपको,
और इससे मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है। तो यही सब मैं इस समय ज़्यादा प्रयोग कर रही हूँ। बहुत मैंने कम कर दिया रासायनिक खादों का, क्योंकि रासायनिक से ज़्यादा मुझे ऑर्गेनिक खादों का मुझे रिजल्ट देखने को मिला और एक भी मुझे नुकसान नहीं मिले। और रासायनिक खाद में ये है कि थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हो जाता था या पानी कम हो जाता था, तो उससे मुझे नुकसान होने लगता था। तो आप लोग भी कोशिश यही करिए कि इसी खाद का प्रयोग करिए, और जो मेरा रासायनिक खाद है उसको थोड़ा बहुत अपने पौधों में डाल के उसको समाप्त कर दूँगी। अब मैं मार्केट की कोई भी खाद नहीं खरीदूँगी, क्योंकि मुझे इन्हीं सब खादों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और पहले नहीं मैं डालती थी, लेकिन अब मैं डालने लगी हूँ और सच में मुझे रिज़ल्ट मिला है। और सारे पौधे मेरे एकदम स्वस्थ हो गए, फूलने लगे, फलने लगे, सब पे कलियाँ वगैरह बनने लगी। और ये देखिए दोस्तों कि मैंने ये बीज लगाया था, वो बीज भी मेरा कितना अच्छे से जर्मिनेट होकर एक पौध का रूप ले लिया और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर गया दोस्तों, ठीक है? तो देख लीजिए दोस्तों, ये मेरे गार्डन का पौधा है। तो चलते-चलते दिखा देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे और आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप लोग इन सब खादों का प्रयोग करके देखिए, आप लोग को बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो खुद ही देख सकते हैं कि आपके सामने मेरे सारे पौधे हैं, कुछ भी अलग से नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों, ठीक है? तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक कमेंट कर देंगे, तो उससे ये होगा कि हाँ, मेरा कोई अपना फ्रेंड है जिसको मेरी वीडियो पसंद आई, उसने कर दिया। अगर कोई कमी भी होगी तो एक कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।